सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर ने एक बार फिर मौका दिया उसके पवित्र चरणों में आकर के जीवित कलाम को सीखने का। सभी बहनों को, बेटियों को, स्त्रियों को, औरतों को, मेरी बुज़ुर्ग माताओं को, सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे। प्यारे प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, आपने आज तक संभाला, एक एक सांस हमें बख्शी। प्रभु, आप हमारे आत्मा के रचयिता हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं, उद्धार करता है। प्रभु, तेरा जीवता वचन हमें समझ में आए। पवित्र आत्मा, आप हमारी अध्यापक है, आप हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। हम आदम की पसली से लेकर अर्धांगिनी तक का जो विषय सीखते आ रहे हैं, दो बातें हम सीख चुके हैं। पहली दो बातें जो हमने सीखी थी कि स्त्रियां, औरतें गंभीर हों, स्त्री गंभीर हो, और दूसरा दोष लगाने वाली ना हो। तीसरी बात के ऊपर आज हम गौर करेंगे, और तीसरी जो बात है वो है स्त्रियां सचेत हों, बुद्धिमान हों। पहला तीमुथियुस 3:11। इसी प्रकार स्त्रियों को चाहिए, हम एक बार फिर इसको पूरी तौर पे वचन से पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 3:11 में पढ़ रहा हूँ। पहला तीमुथियुस 3:11। आप भी वचन खोल सकते हैं। पहला तीमुथियुस 3:11। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हों। तो यहाँ पर हमने जो एक शब्द को लेना था वो है सचेत हों। स्त्रियाँ क्या हों? सचेत हों। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को स्त्रियों के बारे में स्पष्ट रीति से लिख रहा है कि इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, हम सीख चुके हैं, और दोष लगाने वाली ना हो, ये भी हम सीख चुके हैं। आज तीसरी बात के ऊपर हम वचन के ऊपर मनन करेंगे, पर सचेत। तो स्त्रियों को सचेत होने की आवश्यकता क्यों है, ये आज हम जानेंगे। तो आमतौर पर समाज में धारणा है कि जो स्त्रियां आसानी से बहकाई जाती हैं और अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में गिर जाती हैं। सृष्टि के शुरुआत से ही हम पवित्र शास्त्र में इस बात का उदाहरण पाते हैं कि किस प्रकार हव्वा को शैतान के बहकावे में आकर भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिससे ना सिर्फ वह पाप की भागीदार बनती है, लेकिन वह अपने पति आदम को भी इसमें शरीक करती, यानी शामिल करती, और दोनों परमेश्वर की संगति से दूर चले जाते हैं। वर्तमान समय में भी हमारा जो इतिहास गवाह है कि यदि कुछ बनाने में, कुछ रचनात्मक कार्य करने में पुरुषों के पीछे स्त्रियों की प्रेरणा, उनमें स्त्रियों का विश्वास छिपा होता है, तो हर विध्वंसक काम के पीछे भी किसी न किसी स्त्री का हाथ अवश्य होता है। नीति वचन 15:1 में हम पढ़ते हैं, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। आपने और हमने पवित्र शास्त्र में 10 कुंवारियों का जो वर्णन पढ़ा होगा। बचपन से हमें ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं। मुझे तो बचपन में ये कहानियाँ नहीं सुनाई गई, लेकिन बहुत जो मसीही परिवार में पैदा हुए हैं, उनको वो माहौल मिला है, तो उनको बचपन से ही इस 10 कुंवारियों के दृष्टांत के बारे में ज़रूर सिखाया गया होगा कि किस प्रकार 10 कुंवारियाँ दूल्हे के आने का इंतज़ार करती हैं और देर होने पर सो जाती हैं। जब दूल्हा आता है तो 5 कुंवारियों की कुप्पी का तेल ख़त्म हो गया था, उनकी बत्ती जलती नहीं, किंतु 5 कुंवारियाँ तैयारी से आई थी, उनके पास अतिरिक्त और भी तेल था, जिसे उन्होंने अपनी कुप्पियों में डालकर प्रकाश प्राप्त किया और दूल्हे के साथ उसके घर में प्रवेश किया। जबकि ये जो 5 कुंवारियाँ, मूर्ख कुंवारियाँ बाहर ही रह गई, जो तैयारी से नहीं आई थी, वे सचेत नहीं थी,
वे दूल्हे के साथ उसके घर तो जाना चाहती थी, परंतु उन्होंने बहुत इंतज़ार भी किया, लेकिन वे सचेत नहीं थी, तैयार नहीं थी, वे उस आनंद से वंचित रह गई। हम इन दो उदाहरणों को पढ़ते हैं तो भी हम भी स्वयं को हव्वा या मूर्ख अचेत कुआरियों की श्रेणी में पाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें सचेत रहने को कहता है, क्योंकि हम इस संसार में यात्री और परदेसी हैं, और जब तक हम इस संसार में हैं तब तक शैतान के साथ हमारा युद्ध चलता रहता है। जैसा कि प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि हम इस संसार में यात्री और परदेसी हैं, और जब तक हम इस संसार में हैं तब तक शैतान के साथ हमारा युद्ध चलता रहता है। जैसा कि पौलुस कहता है, हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है, परंतु उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए हमें सचेत रहना है, तैयार रहना है कि कोई हमें मार ना सके, कोई हमारा गलत फ़ायदा ना उठा सके, और हम धरोहर का, अपने परिवार का, अपने पति और बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, भाइयों के लिए पत्नी के प्रति, और बहनों के लिए पति के प्रति, बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य का सही अंजाम हम दे सकें। यहोशू 8:7 में लिखा है, 8:7 में, सब सचेत व तैयार रहना है, मतलब सभी को सचेत और होशियार और तैयार रहना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:6 में। यहोशू 8:7 एक बार फिर हम संपूर्ण वचन को हम पढ़ेंगे। यहोशुआ की पुस्तक 8:7 वचन। यहोशुआ 8:7 यहाँ पे वचन कहता है, तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। तो हाथ में तभी करेगा जब हम सचेत होंगे, हम जागते हुए होंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:6, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। पहला पतरस 5:8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर की नाई इस खोज में रहता कि किसको फाड़ खाए। पहला पतरस 1:13, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। तो इन तमाम वचनों में हमने सचेत रहने के बारे में पढ़ने को मिलता है और होशियार रहने के बारे में पढ़ने को मिलता है। अंग्रेजी में शब्द जो है अलर्ट और सेल्फ कंट्रोल यानी आत्म नियंत्रण शब्द का प्रयोग भी किया गया है, जिसके अनुसार हमें सजग या सचेत और आत्मनियंत्रित या संयम में रहना है, तभी हम इस संसार में अपने विश्वास के अनुसार जी सकते हैं। सचेत हमें इसलिए भी रहना है कि स्त्री होने के नाते हमारी जिम्मेदारी परिवार के प्रति ज़्यादा हो जाती है। आज के इस आधुनिक युग में चाहे स्त्री पुरुष दोनों परिवार की आमदनी के लिए काम कर रहे हों, घर में सारे घर का कार्यभार स्त्री को ही देखना पड़ता है। उसमें चाहे पुरुष की कुछ मदद हमें क्यों ना मिले, लेकिन जिम्मेदारी हमारी ही समझी जाती है, हमारी बहनों की। यदि पाठशाला में बच्चों ने अपनी कक्षाओं में अच्छे अंक हासिल ना किए, या वे कभी कोई गलत काम करे, तो हमें हमेशा यह सुनने को मिलता है कि तुम्हारे लाड प्यार ने बच्चे को बिगाड़ दिया। और यदि बच्चे हर क्षेत्र में नाम कमाएं तो दिल से चाहे पुरुष पति या पिता स्त्री और माताओं को श्रेय दें, किंतु वे कहेंगे यही कि बच्चा मेरे समान होशियार है, या सारी अच्छी आदतें इसमें मुझसे ही तो आई हैं। और बात चाहे जो भी हो, मुद्दा यह है कि परिवार में बच्चे को सही रूप में ढालने और सही ढंग से उसकी परवरिश कर उसका उचित मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी भी में अहम भूमिका स्त्री की ही होती है। बिल्कुल, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। मेरी पत्नी ने ही मेरे बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है। वो नौकरी के साथ साथ घर का प्रबंध और बच्चों का पालन पोषण, और मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, उसके इस दृढ़ निश्चय को और ऐसी भावना को। और देश की सेवा के साथ साथ वो प्रभु की विश्वासी बेटी है, प्रभु के ऊपर उसका ईमान है, और 3 बेटियों को पालन पोषण, उनको स्कूल, उनका देख रेख और घर का प्रबंध, और बहुत ही काबिल तारीफ़ उनका ये जज्बा और हौसला देखने को मिलता है। तो बच्चों की जो पहली पाठशाला है वो परिवार होता है, और परिवार में सबसे ज़्यादा फोकस
एक स्त्री को, पत्नी को, माँ को करना होता है। तो आगे हम देखते हैं, यदि हम अपने परिवार के लोगों की ज़रूरत के प्रति सजग नहीं हैं, सचेत नहीं हैं, तो किस प्रकार हम उनकी मदद करेंगे। और फिर जब हम मसीही हैं तो हमारी जिम्मेदारियां और भी अधिक बढ़ जाती हैं। किस प्रकार हमने चलना है, किस प्रकार मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि संसार के जो मापदंड हैं, जिनका कोई मूल्य है ही नहीं, हम पर लागू नहीं होते। और जो हाई सोसाइटी के नाम पर अनैतिकता और नशाखोरी के पीछे चलने की जो ये संसार अनुमति देता है, और लेकिन मसीहियत ऐसा नहीं देती, और बल्कि परमेश्वर का वचन इन सब बातों को पाप ठहराकर हमें इनके विरुद्ध सख्त हिदायतें भी देता है। ऐसे हालातों में हमें सचेत रहना है कि हमारे परिवार के लोग, हमारे परिजन क्या कर रहे हैं, उनकी आवश्यकताएं, उनकी चाहत और उनकी खुशी के प्रति भी हमें सचेत रहना है, ताकि इसकी पूर्ति परिवार में की जा सके और सही तौर से की जाए, ताकि वे गलत राह ना अपनाएं। हमें आचरण से, अपने कार्यों से, अपने बोलने से प्रभु के वचन का प्रचार करना है और सदैव सजग सचेत रहना है कि हम हर हालात का सामना कर सकें। दूसरा तीमुथियुस 4:2 कहता है, तू वचन का प्रचार कर और समय असमय तैयार रहे। पहला पत्रस 3:15, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुम्हें तुम्हारी आशा के बारे में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सदैव तैयार रहो। प्रभु में हमें अपनी तैयारी पूरी रखना है और सचेत रहना है। दो परिवार हैं, दोनों उच्च मध्यम वर्गीय लोग हैं। एक परिवार में स्त्री सचेत और सजग है, आने वाले कल के लिए आकस्मिक दुर्घटना से बचाव के लिए निरंतर बचत करती है। परिवार के बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए उन्हें सीमित दायरे में खर्च करने की अनुमति देती है। आने वाली हर परिस्थिति का सामना करने के लिए बच्चों को उनकी जिम्मेदारी का अनुभव कराते हुए घर के प्रत्येक कार्यों का विभाजन कर उनका सहयोग लेती है, ताकि अपनी आयु के अनुसार वे परिवार के योग्य व जिम्मेदार सदस्य बने। दूसरी स्त्री कल की चिंता ना कर आज में जीती है, दूसरों से तुलना कर उनकी बराबरी की दौड़ में अंधाधुंध खर्च करती है। बच्चों के सारे खर्च कार्य नौकर करते हैं। बच्चे ने एक गिलास पानी खुद उठकर निकाल कर पी सकते हैं, ना अपने बिस्तर के नीचे से अपने जूते निकल कर पहन सकते हैं। ऐसा वो कुछ नहीं करने में सक्षम, क्योंकि उनको वो काम सिखाया नहीं गया। उनकी हर फरमाइश पूरी करना माता अपना फ़र्ज समझती है। आप सोचिए, दोनों परिवारों का क्या हाल होगा, इनके बच्चों का क्या भविष्य होगा। संकट आने पर कौन सा परिवार बिखरेगा और कौन सा मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, मिलकर उसका सामना करेगा। आप खुद समझ सकते हैं। यही बात मसीहत के जीवन में लागू होती है। हमें संसार में यात्री हैं, अपने अनंत के प्रति हम कितने सचेत हैं और हम कैसा जीवन जी रहे हैं, ये आज हमें सोचने की ज़रूरत है। तो मैं ऐसी सभी बहनों को, माताओं को मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो बहुत जिम्मेदारी के साथ परिवार में और वचन प्रार्थना संगति में आगे बढ़ने की इच्छा दिखाती हैं। और जो नहीं भी दिखाती, उनका भी कर्तव्य बनता है वो अपने कर्ता मसीह यीशु की ओर ताकते हुए अपने इस जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान करने के लिए, उसकी सेवकाई में लगाने के लिए और संपूर्ण रीति से वेदी के ऊपर अपने आप को, अपने बच्चों को, परिवार को रखने के लिए वो तैयार हो जाएं। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता अभी तक संभाला, हे महान जीवते प्रभु, तेरी उपस्थिति मेरे साथ हो, हमारे साथ हो। मैं घटूं, आप मुझ में बढ़ते जाएं। ये जो वचन है, जो भी बहनें सुने, उनके हृदयों में आप बदलाव दें। हमारा स्वभाव मसीह यीशु के समान दिन प्रतिदिन बदलता जाए। ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।